Hello students, welcome to our channel. So today we are going to discuss our English grammar section जो आपका टर्म 1 और टर्म 2 दोनों में ही इंक्लूडेड है। और इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच से। पार्ट ऑफ स्पीच से बच्चों इसलिए क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को सीखने से पहले आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, बेसिक लेवल की नॉलेज आपको होनी ही चाहिए। जैसे राइटिंग, स्पीकिंग, कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन करना है, इसके लिए आपको बेस क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो पार्ट ऑफ स्पीच कुछ इसी तरह से वर्क करता है। तो आप जैसा देख पा रहे हैं कुछ कैटेगरीज में इसे डिवाइड किया गया है। तो हम आज इसकी फर्स्ट कैटेगरी जो नाउन है इसका इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। सो शैल वी स्टार्ट। सो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है। तो जैसा आप इसके नाम से ही समझ पा रहे हो, पार्ट ऑफ स्पीच, स्पीच मतलब जो भी हम बोलते हैं। तो किसी लैंग्वेज में जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम लिखते हैं या सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं तो कुछ वर्ड्स का यूज़ करते हैं ना, कुछ सेट ऑफ वर्ड्स यूज़ करते हैं, जो शब्द यूज़ करते हैं उनको जो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है ताकि हम इजीली ये समझ पाएँ। जो जैसे गिवन पार्ट में डिवाइड होने के बाद उनका रूल सेंटेंस में या उनका स्टेटस सेंटेंस में कैसे होना है, फॉर्मेशन कैसे होना है, कौन से रूल्स लगने हैं, उनकी पोजीशन क्या होगी, ये समझने के लिए हम सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच समझते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर डिफाइन भी किया है मैंने 2 लाइन में, द पार्ट ऑफ स्पीच इंडिकेट्स हाउ द वर्ड फंक्शंस इन मीनिंग एज वेल एज ग्रामेटिकली विद इन द सेंटेंस। तो जो सेंटेंस है बच्चों उसमें पार्ट ऑफ स्पीच का क्या रोल होता है, वो इंडिकेट करता है कैसे वो वर्ड फंक्शन करेगा आपका ग्रामेटिकली भी और मीनिंग वाइज भी। मतलब सेंटेंस में जो भी हम वर्ड यूज़ करते हैं उस सेंटेंस में कैसे वर्क करेगा, ग्रामेटिकली भी सही होना चाहिए और मीनिंग वाइज भी सही होना चाहिए। उसका मीनिंग यानी पूरा जो सेंटेंस का अर्थ है वो भी सही आना चाहिए। और ग्रामेटिकली जो रूल्स बनाए हुए हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं कि नाउन के पहले वर्ब, नाउन के साथ कौन सी वर्ब और कैसे एडजेक्टिव, कैसे एडवर्ब यूज़ होता है सेंटेंस में। क्योंकि सेंटेंस का फॉर्मेशन ही बच्चों इस 8 कैटेगरी से मिलकर होता है। कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स को नाउन में डिफाइन किया गया है, कुछ प्रोनाउन में, कुछ एडजेक्टिव में, कुछ वर्ब में, एडवर्ब में और ऐसे ही बाकी सब में। तो ये जो वर्ड्स डिफाइन किए गए हैं उनके कुछ रूल्स हैं सेंटेंस के फॉर्मेशन में, उनका कोई पोजीशन है। वो पोजीशन अगर आप इधर उधर करेंगे तो मीनिंग भी बदल जाएगा और वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट भी हो जाएंगे। ठीक है, तो पार्ट ऑफ स्पीच का मेनली यही वर्क होता है कि वो वर्ड की सही पोजीशन ग्रामेटिकली भी बताए और मीनिंग वाइज भी बताए। सो पार्ट ऑफ स्पीच को बच्चों 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट कैटेगरी है आपकी नाउन, सेकेंड प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, फोर्थ वर्ब, फिफ्थ एडवर्ब, सिक्स कंजंक्शन और सेवेंथ आपका प्रीपोजिशन एंड एट्थ एंड द लास्ट इज इंटरजेक्शन। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले नाउन का डिटेल डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले नाउन क्या है इसे समझते हैं। तो नाउन की यहाँ पर सिंपल वे में डेफिनेशन जो आप हमेशा से पढ़ते ही आए हो तो उसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन है अ नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। तो नाउन की कैटेगरी है कि कोई भी नाम, चाहे वो पर्सन का हो या वो प्लेस का हो किसी, या एनिमल का हो। पर्सन लाइक जैसे कि अपने नाम होते हैं हम लोगों के, राम, रमेश, राधा, सीता, गीता। एंड प्लेस का नाम सिटी का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है। एनिमल्स आप पता ही है, किसी भी एनिमल, लॉयन, डॉग, समथिंग। और जो थिंग्स हैं उसमें क्या इंक्लूडेड है, अ थिंग इंक्लूड ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन सी, हियर, टेस्ट, टच, स्मेल। तो थिंग्स में आपकी वो सभी चीज़ें जिसे हम देख सकें, सुन सकें, टेस्ट कर सकें, टच कर सकें, स्मेल कर सकें, वो सारे ऑब्जेक्ट आपके नाउन की कैटेगरी में ही आते हैं। इन शॉर्ट आपका मोस्टली वेटेज ये कवर करता है, आपकी हर दूसरी थिंग नाउन ही है। सो एग्जाम्पल के बेस पे समझते हैं। अ क्वालिटी, फियर जैसे पर्टिकुलर थिंग्स को देख के हमारे अंदर कोई क्वालिटी या कोई सेंस जनरेट हो तो उस तरह की क्वालिटीज़ भी आपकी, फॉर एग्जांपल फियर मैंने यहाँ दिया हुआ है, तो इस तरह की जो भी क्वालिटीज़ है वो भी आपकी नाउन की कैटेगरी में आएगी। अब मटेरियल, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, जिसे हम टच कर सकें कोई भी मटेरियल, वो भी आपका नाउन की कैटेगरी में आएगा। अब कलेक्शन,
तो यहाँ पर जैसे ह्यूमन बींग्स, मतलब एक पर्सन से तो आर्मी बनती नहीं है, सम ग्रुप्स ऑफ पीपल मेक्स अ आर्मी। तो इस तरह से वो जानवरों का समूह हो सकता है, कुछ चीज़ों का भी समूह हो सकता है, कोई भी कलेक्शन, वो भी आपका नाउन की कैटेगरी में आएगा। एंड लास्ट है एक्शन, किसी भी तरह का एक्शन जो भी हम करते हैं वो भी आपका नाउन की कैटेगरी में, जैसे धोखा मतलब जनरली देते नहीं हैं, लेकिन जो भी ये भी एक एक्शन की कैटेगरी में आता है, तो इसे भी हम नाउन में कैटेगराइज करेंगे। तो बच्चों अब डिस्कस करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। तो इसको हमने, वैसे तो आपने समझ लिया कि हर दूसरी तीसरी चीज़ को इन्होंने नाउन में कैटेगराइज किया है, ठीक है, बट इसके काइंड्स बनाए हैं, क्यों इनको इनकी सब कैटेगरी क्यों बनी है, तो इसके लिए मतलब डेली लाइफ से भी एक एग्जांपल के तौर पे आप चूज़ कर सकते हो। आपके क्लोथ्स हैं, उनको आप सबको क्लोथ्स ही कहते हो, ठीक है, लेकिन उसे कैटेगराइज करते हो ना, फॉर्मल्स कहते हो, फेस्टिवल वाले अलग होते हैं, कैजुअल्स अलग होते हैं, स्पोर्ट्स वियर अलग होते हैं, सिर्फ इसलिए कि उसे सहूलियत हो, जब हमें एक्सेस करना हो तो वो चीज़ें हमें क्विकली मिल जाएं। तो बस ये हमारी सहूलियत के लिए या इजी टू यूज़ के लिए हमने सेंटेंस में हम क्विकली पहचान सकें इनकी क्या पोजीशन है, इनका क्या रोल है सेंटेंस में, तो उसके लिए हम इन्हें कैटेगराइज करते हैं जिससे आप आसानी से पहचान सको। सो इसको 5 पार्ट में आपको डिवाइड किया गया है, 5 पार्ट में आपको कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट है बच्चों प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से मतलब जब हम किसी स्पेसिफिक या किसी इंडिविजुअल की बात करते हैं तो वो प्रॉपर नाउन होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे पर्सन, तो पर्सन, या जब हम किसी को नाम लेके, पर्सन तो बहुत सारे हैं बट जब हम किसी का नाम लेके पर्टिकुलर, जैसे कि पर्सन में राम हो गया, सीता हो गई, कोई भी पर्सन का नाम लेते हैं तो वो आपकी इंडिविजुअलिटी मतलब दिखाता है। तो जब हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक पर्सन की बात कर रहे हैं, तो वो आपका हो जाएगा प्रॉपर नाउन। उसी तरह से कोई प्लेस, जो प्लेस है, मान लीजिए हमने दिल्ली की बात करी, तो ये प्लेस जो है वो अब स्पेसिफिक हो गया ना कि हम दिल्ली की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही रिवर, रिवर में जैसे गंगा, तो गंगा रिवर की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक हो गया, इंडिविजुअल हो गया कि हम गंगा की बात कर रहे हैं। रिवर्स तो बहुत सारे हैं बट गंगा पर्टिकुलर एक नदी के बारे में बात हो रही है। तो इसी तरीके से जितना भी आप स्पेसिफिकली बात करोगे तो वो चीज़ें प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आती हैं, ठीक। सेकेंड कैटेगरी है बच्चों कॉमन नाउन। तो जस्ट अपोजिट है प्रॉपर नाउन का, ये जितना ही वो इंडिविजुअल या स्पेसिफिक बात होती है उतनी ये इसमें जनरल सेंस में बात हो रही है कि जब आपका कॉमन टॉपिक हो कि काउज, ठीक है, बॉयज़, डॉग, गर्ल, ठीक है, किसी इंडिविजुअल की बात ना हो रही हो, जनरल सेंस में बात हो रही हो, तो उसको हम कॉमन नाउन की कैटेगरी में डालेंगे, ठीक है। तो थर्ड है बच्चों कलेक्टिव नाउन। तो जैसा नाम से पता चल रहा है, कोई चीज़ कलेक्शन में जब होती है, कुछ कलेक्ट करके जब मिलता है, कोई कलेक्शन मिलके, चाहे वो ह्यूमन बींग्स का हो, थिंग्स का हो, एनिमल्स के ग्रुप्स हो, तो जो भी समूह में बात हो तब उसे कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। और फॉर एग्जांपल जैसे कि क्लास, तो क्लास क्या है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, एक ही एज ग्रुप के बच्चे होते हैं, वो सब मिल के, मतलब वो बच्चों को इंडिविजुअल ना होके प्रॉपरली जब वो कलेक्शन में होते हैं तो उसे क्लास बोलते हैं, ठीक है। ज्यूरी, कुछ जजेस की, इंडिविजुअल जजेस की जब कलेक्शन होता है, कोई ज्यूरी बनती है, उसे ज्यूरी। टीम, टीम क्या है, कुछ प्लेयर्स से मिलके बनी है ना, उसमें आपका बॉलर्स भी होते हैं, बैट्समैन भी होते हैं, फील्डर्स भी होते हैं, तो ये भी आपका इंडिविजुअली कुछ प्लेयर्स मिलके कलेक्टिवली एक टीम बनती है, तो टीम को भी आप कलेक्टिव नाउन में कैटेगराइज करेंगे, ठीक। तो आपका फोर्थ है बच्चों मटेरियल नाउन। मटेरियल मतलब कोई भी पदार्थ, जो भी आप कभी पदार्थ की बात हो रही हो तो उसको भी आप मटेरियल नाउन की कैटेगरी में डालोगे। जैसे कि गोल्ड एक पदार्थ ही है, कुछ चीज़ों से मिलकर ही ये बनता है, सब्सटेंस ही है। सिल्वर है, कॉपर है, स्टील है, प्लेटिनम है, ऐसे मल्टीपल हैं एग्जाम्पल इसके, ठीक है। तो उन सबको हम मटेरियल नाउन में डालेंगे। सो बच्चों फिफ्थ कैटेगरी है स्ट्रिक्ट नाउन। अब स्ट्रिक्ट नाउन में आपके वो फीलिंग्स या वो क्वालिटीज़ या स्टेट आता है या कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है, उसको कैटेगराइज करते हैं जो कि हम अपने सिर्फ माइंड या हार्ट के थ्रू फील करते हो, उसे हम टच नहीं कर सकते, उसका फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता, ठीक है। बाय हैंड आप टच नहीं कर सकते, सिर्फ माइंड से देख सकते हो या हार्ट के थ्रू, मतलब इनर सेंस से आप देख सकते हो, मतलब महसूस कर सकते हो, बट आप उसे फिजिकल अपीयरेंस के द्वारा, फिजिकल अपीयरेंस का मतलब है आप पर्टिकुलरली एग्जिस्टेंस होता है ना, चेयर को छू लिया तो आप ब्यूटी छू नहीं सकते, ठीक है। ब्यूटी को ऐसे जाके
देख रहे हो तो वो कोई खड़ी हुई चीज़ नहीं है जो आप देख सकते हो। ब्यूटी आप फील करते हो, माइंड से सोचते हो ना कि ये हम सोच रहे हैं इनर सेंस में। तो जब बात इनर सेंस की हो रही हो तो उन सारी चीज़ों को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में डालते हैं। जैसे कि ब्यूटी, तो हम कोई चीज़ को देखकर इनर अंदर से ही अंदाज़ा लगाते हैं। जाके ये नहीं है कि मैंने जाके ब्यूटी देखी या ब्यूटी छू ली, ऐसा नहीं कह सकते ना। ब्यूटी हमने फील की या हमने अंदर की आंखों से, कहते हैं ना मन की आंखों से देखना, तो ये वही बात हो गई, ठीक है। ब्यूटी। स्वीटनेस, स्वीटनेस भी आप इनर सेंस से टेस्ट करते हो, है ना, वो आप बाहर छू नहीं सकते, स्वीटनेस नहीं छू सकते। कोई चीज़ स्वीट है उसका फिजिकल अपीयरेंस हो सकता है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है, जैसे कि मैंने बात की थी ना यहाँ पर क्वालिटी, तो जो स्वीटनेस क्या है, किसी स्वीट की क्वालिटी है ना स्वीटनेस, तो वो चीज़ हम सिर्फ इनर सेंस में फील कर सकते हैं, ठीक है। चाइल्डहुड एक पर्टिकुलर स्टेट होती है हमारी एज ग्रुप की। चाइल्डहुड है, फिर इसके बाद आपका एडोलसेंस आता है, फिर आपकी ओल्ड एज आती है। तो ये एक स्टेज है, मतलब आपका ह्यूमन बीइंग का एक स्टेट है। तो ये सारी चीज़ें आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आती हैं। सो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जब भी बात आपकी काउंटेबल नाउन के कॉन्टेक्स्ट में हो रही होगी या काउंटेबल नाउन के कॉन्टेक्स्ट में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो हाउ मैनी फ्रेज ज़रूर यूज़ होगा वहाँ पर, है ना। तो उससे आप इजीली समझ जाओगे। इस आंसर का फॉर्म आपका काउंटेबल नाउन के फॉर्म में ही होगा। मतलब एग्जांपल है जैसे हाउ मैनी फिल्म्स डिड यू वॉच, आपने कितनी मूवी देखी हैं। तो कितनी का क्या मतलब है, काउंटेबल है ना, मूवी जो भी हम देखते हैं उसकी तो गिनती कर सकते हैं ना। तो हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि आई वॉच 6 फिल्म, आई वॉच 5 फिल्म्स, मतलब काउंटिंग हो सकती है। तो उसका आंसर इस फॉर्म में जाएगा। और जहाँ भी हाउ मैनी फ्रेज क्वेश्चन में यूज़ हो रहा होगा वो आपका, आप समझ जाओगे कि वहाँ काउंटेबल नाउन की बात हो रही है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है यूज टू आंसर हाउ मच। यहाँ हमेशा क्वेश्चन के फ्रेज में हाउ मच ज़रूर पूछा जाएगा। जहाँ हाउ मच हो मतलब बात अनकाउंटेबल नाउन की हो रही है, ये आप इजीली समझ सकते हो। तो फॉर एग्जांपल हाउ मच मिल्क डू यू नीड, तो कितना मिल्क आपको रिक्वायर्ड है या नीड है आपको कितने मिल्क की। तो 6 लीटर मिल्क यू नीड, 5 लीटर मिल्क यू नीड। तो इस तरह से आप इसे इजीली समझ सकते हो। तो बच्चों, जेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से नाउन को कितने पार्ट में कैटेगराइज किया जा सकता है। तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हो, इन व्यू पॉइंट ऑफ जेंडर देयर आर 4 कैटेगरीज, 4 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जा सकता है, ठीक है। तो आपकी फर्स्ट है मैस्कुलिन, सेकेंड है फेमिनिन, थर्ड है कॉमन, फोर्थ है न्यूट्रल, ठीक है। मैस्कुलिन मतलब डिनोट्स मेल, जो मेल कैटेगरी को या मेल जितनी भी प्रजातियां हैं, चाहे वो जानवर की हों चाहे ह्यूमन बींग्स की हों, जिसमें भी आपको ये एहसास हो रहा हो कि ये मेल कैटेगरी की बात हो रही है, उसे हम मैस्कुलिन जेंडर के कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। फेमिनिन, तो जो आपकी फीमेल कैटेगरी को डिनोट करे वो सारे नाउन आपकी फेमिनिन कैटेगरी में आएंगे। कॉमन, तो क्या ये कह रहा है डिनोट बोथ मेल एंड फीमेल, जिसमें आपको मेल भी हो सकते हैं, कोई ऐसी कैटेगरी जिसमें मेल वर्जन भी हो सकता है, फीमेल वर्जन भी हो सकता है, स्त्री पुरुष दोनों ही इंक्लूडेड हो, उसे हम कॉमन कैटेगरी में रखते हैं। कॉमन से ही मतलब है कि उसमें दोनों का होना कॉमन है, ये एक कैटेगरी, ठीक है। न्यूट्रल, जो दोनों को ही ना करे, ना उसमें ना उसका कोई मेल वर्जन हो सकता है ना उसका कोई फीमेल वर्जन हो सकता है, तो वो कैटेगरी आपकी आती है न्यूट्रल कैटेगरी, ठीक है। यहाँ पर एक चार्ट आपको बच्चों दिख रहा होगा, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूट्रल। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जिसको मैंने इन कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है, ठीक है। तो मैस्कुलिन में जैसे कि आपको पता है पुरुषों की कैटेगरी में तो बॉय लड़का है, मैन आदमी है, ब्रदर भी आदमी है, अंकल आदमी है। तो ये सारे आपके पुल्लिंग हैं, यानी मैस्कुलिन है, मेल कैटेगरी को डिफाइन करते हैं, डिनोट करते हैं, कुछ भी समझिए। फेमिनिन, फेमिनिन मतलब जो आपका फीमेल वर्जन को डिनोट करे, ठीक है। जैसे लड़की फीमेल ही है, वुमेन फीमेल ही है, सिस्टर आपकी फीमेल ही है, आंट भी आपकी फीमेल वर्जन ही है, ठीक है। कॉमन कैटेगरी, कॉमन कैटेगरी में सबसे पहला है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट सिर्फ मेल तो नहीं हो सकता, स्टूडेंट तो मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है, लड़की भी हो सकती है, स्टूडेंट लड़का भी हो सकता है। तो ये आपका हो गया ना कॉमन, इसमें दोनों कैटेगरीज आ रही हैं। सेम है टीचर, टीचर आपके फीमेल भी हो सकते हैं, मेल भी हो सकते हैं, है ना।
डॉक्टर आपके मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। सेम है, चाइल्ड आपका बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है। तो ये दोनों कैटेगरी को लेकर चल रहा है, तो इसलिए इसको कॉमन। तो ये कुछ एग्जांपल है, इनकी बहुत सारी लिस्ट है, अवेलेबल है। चाहे तो मैं आपको किसी दिन वो चार्ट में भी अवेलेबल करा दूंगी बोर्ड पर, ठीक है। फिलहाल फॉर एन एग्जाम्पल मैंने 4 कैटेगरी ले रखी है। 4th कैटेगरी आपकी न्यूटर। तो इसमें कुछ आपके आए हैं पॉइंट, गोल्ड, राइस, फ्लावर, रिवर। तो बच्चों ना तो इसकी कोई मेल कैटेगरी, मेल वर्जन हो सकता है गोल्ड का, और ना ही फीमेल वर्जन हो सकता है। राइस का कोई मेल या फीमेल वर्जन नहीं हो सकता। फ्लावर का कोई मेल या फीमेल वर्जन नहीं हो सकता। सेम एज रिवर का भी कोई मेल या फीमेल वर्जन नहीं हो सकता। तो इस तरह ये जेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से नाउन को कैटेगराइज किया गया है। सो बच्चों नेक्स्ट है आपका नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से नाउन का कैटेगराइजेशन। तो यहाँ पर जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हो, नंबर के व्यू पॉइंट से कितने पार्ट में कैटेगराइज किया जा सकता है? 2 कैटेगरीज में। तो वो 2 कैटेगरीज कौन सी है? फर्स्ट है आपकी सिंगुलर नाउन, सेकंड है आपका प्लूरल नाउन। तो सबसे पहले सिंगुलर नाउन की तरफ बढ़ते हैं। सिंगुलर नाउन क्या है? डिनोट्स वन प्लेस, वन पर्सन, वन थिंग, दैट कॉल्ड बी सिंगुलर नाउन। तो मतलब जो भी आपका एक चीज़ को या एक पर्सन को या एक प्लेस को डिनोट करे, तो वहाँ आपकी सिंगुलर नाउन यूज़ हो रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है बॉय, गर्ल, टेबल, चेयर, एक्सेट्रा, ठीक है। तो अ बॉय एक लड़का, अ गर्ल एक लड़की, अ टेबल एक टेबल, अ चेयर एक चेयर। तो जब भी बात सिंगुलर पर्सन या एक पर्सन की हो रही हो, एक प्लेस की हो रही हो, एक थिंग की हो रही हो, किसी एक चीज़ की बात जहाँ भी होगी वहाँ पर आपका सिंगुलर नाउन होगा। नेक्स्ट है बच्चों आपका प्लूरल नाउन, जहाँ एक से ज़्यादा की बात हो। जैसा कि लिखा है डिनोट्स मोर देन वन प्लेसेस, पर्सन्स और थिंग्स। तो वो आपका क्या कहलाएगा? प्लूरल नाउन। जहाँ भी एक से अधिक की बात हो रही हो, एक से ज़्यादा कुछ भी हो, चाहे वो एक से अधिक 2 ही हो, बट वो प्लूरल नाउन्स हो जाएंगे। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे सिटीज़, बॉयज़, टेबल्स, चेयर्स, एक्सेट्रा। सिटीज़ मतलब बहुत सारे शहर, बॉयज़ बहुत सारे लड़के, टेबल बहुत सारी टेबल्स, एंड चेयर्स मतलब बहुत सारी कुर्सियाँ, ठीक है। तो वो चाहे 2 बॉयज़ हो, 4 टेबल्स हो, 6 चेयर्स हो, ये एग्जाम्पल के तौर पे। तो जब भी बात आपकी एक से ज़्यादा की होगी, मोर देन वन होगा, वहाँ पर आपका प्लूरल नाउन होगा ही होगा। अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट है, फ्यू नाउन्स आर मेड प्लूरल बाय एडिंग एस। मतलब कुछ सिंगुलर नाउन है जिसमें सिर्फ एस जोड़ देने से, बाय एडिंग एस मतलब एस जोड़ देने से ही वो प्लूरल्स हो जाते हैं, ठीक है। उनके आगे अगर आप 1, 2 ना भी लिखो तो वो मतलब ये डिनोट करते हैं कि ये प्लूरल हैं, से केवल एस जोड़ देने से। जैसे बॉय के आगे एस जोड़ दिया तो वो बॉयज़ बन गया, तो मतलब ये प्लूरल बन गया। गर्ल सिंगल थी, एस जोड़ दिया, गर्ल्स प्लूरल हो गई। काइट सिंगुलर थी, एक पतंग थी, काइट में एस जुड़ गया, ऐड हो गया, तो काइट्स मतलब बहुत सारी काइट्स यानी पतंगे हो गई। तो ये एस जोड़ के प्लूरल्स वाले नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स थे। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा, डिस्कस किया कि नाउन कितने प्रकार के हो सकते हैं, कितने काइंड्स हो सकते हैं नाउन के, और काउंटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से और नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से नाउन को कितने पार्ट्स में कैटेगराइज किया जा सकता है, कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।